Hello, good morning, everyone. My name is Jay Kishan Chaurasia. I am MTech from IIT Madras and I am a physics faculty. So today I want to teach you collision. How to define collision? So first of all, we take some definition here. So here collision. कोलिजन को ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो कोलिजन कैसे होते हैं, तो आप जानते हैं कि टू या मोर देन टू पार्टिकल्स जब हेड ऑन कोलिजन करते हैं या ऑब्लिक कोलिजन करते हैं, सेंटर टू सेंटर या ऑब्लिक, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको ही बोलते हैं टक्कर, इंपैक्ट या कोलिजन के नाम से जानते हैं। तो कोलिजन का एक सेकेंड नाम अगर जाना जाए तो एक इंपैक्ट के नाम से इसको जानते हैं, इंपैक्ट, जिसको कहते हैं आप सिंपल कोलिजन। अब टू या मोर देन टू पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो ये फिनोमिना क्या कहलाते हैं? एक्चुअल में इंपैक्ट ही कहलाते हैं। इंपैक्ट का सिंपल डिफिनेशन दिया जाए तो टू या मोर देन टू पार्टिकल दे आर क्या होते हैं, इन ए शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्स क्रिएट करे, स्मॉल कुछ भी हो तो जिसको जैसे कहते हैं इंपल्स, टू इंपल्सिव पार्टिकल है ना, आर इंपैक्ट टू ईच अदर, दे फॉर्म कोलिजन। सिंपल सी बात। आफ्टर कोलिजन देयर शेप एंड साइज बोथ आर चेंज, और दूसरा ये भी हो सकता है कि डजंट चेंज बट अब सम फिनोमिना होती है बेस्ड ऑन द लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, आई मीन काइनेटिक एनर्जी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पर कोलिजन जनरली 3 टाइप को डिसाइड किया गया है। तो नंबर 1 कोलिजन की हम बात करते हैं और नंबर 1 बोल सकते हैं आप इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा टाइप होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। एंड थर्ड हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। थर्ड पार्ट हो सकता है अपना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। थर्ड होगा अपना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के नाम से भी जान सकते, इलास्टिक कोलिजन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम सब बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू द कोलिजन से। तो हम यहां स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। केस 1 की बात करते हैं अगर, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो केस 1 की बात करेंगे हम। केस फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है। पहले हम इस कंडीशन को देखेंगे एंड देन हम मूव करते हैं फार्मूले की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो दो बेसिक कंडीशन ये है इलास्टिक कोलिजन का कि आफ्टर कोलिजन देयर लीनियर मोमेंटम कंजर्व और दूसरा देयर काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व। तो फर्स्ट क्या होगा, तो देखिए पहला कंडीशन ये होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व। लीनियर मोमेंटम ये क्या होना चाहिए, दिस वन इज कंजर्व होनी चाहिए, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसकी इलास्टिक कोलिजन का कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, आल्सो कंजर्व। सो यह है अपना इलास्टिक कोलिजन के कंडीशन। तो अब हम फार्मूलास में और डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 या मोर देन 2 पार्टिकल। तो हियर ओनली वी टू टेक 2 पार्टिकल्स जस्ट लाइक सपोज दैट देयर आर 2 पार्टिकल्स और 2 बॉडीज। सपोज दैट 2 बॉडीज ऑफ मासेस, मान लीजिए सपोज दैट देयर मास इज क्या है m1 एंड m2। ये ऐसा है। अब वेव डायग्राम के साथ हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा कि सपोज दैट हमने 2 पार्ट के लिया, 2 मासेस हैं m1
और यहाँ एक और मास हमने कंसीडर किया, इसका मास m2। तो जैसा कि आपने कहा दिस वन इज द इलास्टिक कोलिजन, तो कुछ कंडीशन तो रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रिक्वायरमेंट हम इसको ऐसे सपोर्ट करते हैं कि मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल बॉडी 1 बॉडी फर्स्ट एंड दिस वन बॉडी 2। अब u वेलोसिटी से ये मूव कर रही है एंड दे आर आल्सो मूविंग टू u2 वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। क्या होनी चाहिए कोलिजन के लिए? पहला कंडीशन ये होना चाहिए दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और ऑब्लिक डायरेक्शन। तो पहला इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम टू पार्टिकल्स टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्या बात किया? with initial velocity u1 and u2। ऐसे सोचिए with same direction with initial velocity initial velocity क्या है इसका? u1 and u2। but here most important case here that u1 और u2 की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होनी चाहिए? तो लेट्स कंसीडर फर्स्ट हियर, इसकी हम बात करेंगे। इसमें कई केस हो सकते हैं कि कोलिजन कौन कौन सा देगा। तो हम अगर ऑप्शन देखते हैं u1 u2, पहला केस क्या u1 लेस देन u2 होगा, कोलिजन होगा। ऐसे सेम दूसरा देखेंगे u1 u2 की इक्वल हो एंड थर्ड केस हम देखते हैं u1 ग्रेटर देन u2। अब इस थोड़ा सा हम और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको, अगर u1 लेस देन u2 तो यहां पर कोलिजन के नो चांसेज है। कोलिजन जो होगा यहां पर कोलिजन बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इफ u1 वेलोसिटी जो है लेस देन u2 तो जाहिर सी बात है u1 u2 से कभी भी इंपैक्ट नहीं करने वाला, कोलाइड नहीं होने वाला। तो दिस पहला कंडीशन हो गया अपना रॉन्ग। अब हम बात करेंगे सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा देखिए इसको। सेकेंड में because u1 and u2 are moving in same direction with equal velocity, so there is no possibility for collision। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कोलिजन का, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी सेम है एंड दे आर मूविंग सेम डायरेक्शन। तो डजंट मैटर, यहाँ पर ये दोनों कोलाइड करें, कोई भी पॉसिबिलिटी होने की चांसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट केस, और भी पॉसिबिलिटी है बट इस केस को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर भी रखा गया कि इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, जाहिर सी बात है तो आफ्टर सम टाइम के बाद दे कोलाइड, तो बोथ बॉडी क्या करेंगे? आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? इनकी वेलोसिटी आइदर चेंज हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, या फिर दोनों को बॉडी क्या हो सकते हैं? कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो लेट्स इसको कंसीडर करते हैं और आगे हम इसको मूव करके देखते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला एंड व्हाट इज द रियल फिगर डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके फार्मूलेस को। तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सपोज दैट ओनली टू बॉडीज, अगर मैं कंसीडर किया ओनली टू बॉडीज मान लीजिए दिस वन m1 एंड दिस वन m2 एंड बोथ आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन u1 एंड दे आर आल्सो मूविंग u2। ये कंडीशन आपने अप्लाई किया, इसको पता होना चाहिए कि u1 इज ग्रेटर देन u2। इस केस के लिए हम इसको फार्मूले को डिराइव करने वाले हैं। देखो ये तो हो गया, दो बॉडी है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और इसी को आप बोल सकते हो सेंटर टू सेंटर या हेड ऑन कोलिजन के नाम से जानते हैं। पहला होगा हेड ऑन कोलिजन की बात, हेड ऑन कोलिजन। तो चलिए शुरू करें और इसको आगे बढ़ाते हुए, ये तो जो कंडीशन आपको बताया गया था ये था बिफोर कोलिजन की हम बात की। किसका? बिफोर कोलिजन अगर ये सिचुएशन हो रही है कि दो बॉडीज हैं जिसके मासेज m1 m2 है एंड दे आर मूविंग सेम डायरेक्शन, हेड ऑन कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहां बात करेंगे आफ्टर कोलिजन के बाद हम देखेंगे, और यहाँ पे एक साथ टाइम आता है ड्यूरिंग कोलिजन की टाइम क्या होगी उसको हम देखते हैं। तो अगर आफ्टर कोलिजन के बाद ये ऐसा हो सकता है, दो बॉडीज हैं और इनके वेलोसिटी क्या हो गया v1 एंड दे आर मूविंग इन v2,
हेड ऑन कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है। इस केस को हम देखेंगे M1 M2 दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन के बाद। तो जैसा कि आपने पढ़ा बाय डिफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन देयर लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी V1 M1 एंड M2 का? आई मीन हियर वी वांट टू फाइंड, क्या चीज फाइंड करते हैं? तो आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। हम बात करते हैं कि आफ्टर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं और क्या रिलेशन होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बाय कंडीशन अगर हम देखते हैं तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। तो पहले इस कंडीशन से हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे? बिफोर कोलिजन लिखेंगे मोमेंटम कैसा होगा? तो बिफोर कोलिजन की बात करेंगे, बिफोर कोलिजन। और इधर हम बात करेंगे मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम? तो लीनियर की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये कैसा है? तो आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, आफ्टर कोलिजन। और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। कैसी होगी? अपना कंजर्व होगा। कैसे कंजर्व होगा? तो लेट्स स्टार्ट। हम फार्मूला देख लेते हैं दोनों का। अगर फार्मूला देखते हैं तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। मान लीजिए दो बॉडीज है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? M1 E1 M2 U2। दिस इज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा? ये होगा जस्ट इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2। मीनिंग ये कहने का है। तो देखिए यहां से अगर हम सपोज करते हैं, यहां पर बॉडी की बात करते हैं, इसका मतलब M1 E1 M2 U2 ये जस्ट इक्वल होगा M1 V1 एंड M2 V2। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड वी डिराइव कहां से? डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने लिखा बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट सेकंड केस क्या होगा? तो जैसा क्या बताया इलास्टिक कोलिजन है, तो सेकंड केस की हम बात करते हैं तो ये होगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर बात करेंगे तो कंजर्वेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो ये भी क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है? कंजर्व होती है। हम बात करेंगे किसकी? कंजर्व का। अगर इस केस में हम इक्वेशन आप लिखते हैं कि क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर जस्ट इक्वल टू ये E1 और E2 अगर ले सकते हो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ किसकी? काइनेटिक एनर्जी का है। दूसरा तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर क्या होगा? हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो दिस वन आफ्टर कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंजर्व होनी चाहिए। तो देयर आर टू इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन वन कैन फाइंड क्या चीज? फाइनल वेलोसिटी इसका ऑफ टू बॉडीज। तो हाउ टू कैलकुलेट? आप अपना ये टास्क बना कि एक्चुअल में यहां पर V1 की वैल्यू क्या होगा और V2 की वैल्यू क्या होगा। इन दो इक्वेशन की सहायता से हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं या वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड क्या? फाइनल वेलोसिटी। अगर इसको कैलकुलेशन देखने की कोशिश करेंगे हाउ टू फाइंड, तो थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 1 कैन फाइंड हाफ देयर हैज गॉन। यहां से क्या मिलेगा? M1 E1 स्क्वायर M2 U2 स्क्वायर, ये मिलेगा M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर।
यहां से इक्वेशन मिल गया एंड फ्रॉम वन से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट V1, तो हम V2 को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो V2 की वैल्यू यहां से हम रखने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां से हम V2 की बात करेंगे, तो V2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया? M1 E1 M2 E2 एंड डिवीजन में क्या करने वाले हैं? M2। ये होगा क्या? अपोज होगा, और साथ में क्या करेंगे? हम माइनस लगा देंगे और क्या करेंगे? M1 M2 V1। अब V2 की वैल्यू हम यहां से उठाकर इस वाले में रखने वाले हैं एंड देन फाइनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ओके, थैंक यू। अटेंड माय क्लास ऑल ऑफ यू। थैंक्स।